अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप। आज की खूबसूरत सुबह आपको मुबारक हो। आज लाहौर का मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। कल से बारिश शुरू हुई है, महीना भी चेंज हो चुका है और देसी महीना जो है वो अब असूद शुरू हो चुका है। और हमारे पास आया हुआ है यहाँ पे एक पिक्चर की सूरत में फॉर्मेट, और हुक्म ये मिला है कि ये फॉर्मेट किस तरीके से जो है वो तैयार किया जा सकता है। तो मैंने इस फॉर्मेट को, ये जो पिक्चर है, इसको मैंने यहाँ पे एक्सेल में ले लिया ताकि हमें इसको बनाने में आसानी रहे। मैं इन तमाम जितने भी सेल्स हैं इनका जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे कर दिया। और अब क्या करना है जी, इसके मुताबिक इस तमाम जितने भी हमारा नीचे फॉर्मेट बनेगा हम इसको एडजस्ट करेंगे ये पिक्चर के मुताबिक। आपने ज़हन में रखना है कि ये पिक्चर है। ठीक है, ये फॉर्मेट कैसे बनेगा इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और प्रैक्टिस के लिए आपके पास आपका अपना लैपटॉप, अपना कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए ताकि आप साथ साथ इसकी क्या करें, प्रैक्टिस भी करें। इस फॉर्मेट पे गौर करें तो आपको यहाँ पे कुछ काफ़ी सारे सेल जो हैं ये आपस में मर्ज नज़र आते हैं, जिनकी वजह से ये फॉर्मेट इस तरीके से बना हुआ है, जिसमें ये सब्जेक्ट का पहला नंबर है, उसके बाद टोटल मार्क्स है, मार्क्स ऑब्टेन्ड है। तो हम इसको नीचे से शुरू करते हैं। कहाँ से? यहाँ जहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है यहीं से हम इसको शुरू करते हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं जी इंग्लिश। आगे क्या लिखा हुआ है? 100। आगे क्या लिखा हुआ है? 100। फिर किया 0 और फिर यहाँ पे 200, और इस 200 वाले सेल्स को, दोनों सेल्स को मर्ज किया हुआ है। ये देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। तो इसको तो हम क्या कर देते हैं, सेलेक्ट करने के बाद मर्ज कर देते हैं। ये आसान तरीका है, कई तरीके हैं इसको इस तरह डिजाइन करने में। अब ये जो सेल्स हैं, ये जो कॉलम्स हैं, इनके साइज को छोटा करना है। तो फिर क्या करेंगे, तमाम कॉलम्स को सेलेक्ट करें और किसी भी एक कॉलम को लेफ्ट साइड की तरफ ले आएं। जब इनको जगह मिल जाए, आपके जो नंबर्स आपने लिखे हुए हैं, जब उनको जगह मिल जाए तो फिर आप क्या करेंगे, कॉलम का साइज उतना ही रहने देंगे। लेकिन ये भी ख्याल कीजिएगा कि आपके पास यहाँ पे फॉन्ट का साइज 26 है, इसको मुझे 12 करना ही करना है। तो मैं गया और इसको 12 कर दिया। ठीक है, तो अब आपके पास आसानी से ये एडजस्टमेंट हो सकती है। अब मैं दोबारा अगर यहाँ से कॉलम्स को सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे काफ़ी सारी जगह जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो 200 तक हम आ चुके थे, और अब है जी 67, फिर 0, फिर 67 और फिर 0। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अगर फर्ज किया आपके पास ये ना लिखा हुआ हो तो फिर कहाँ से शुरू करेंगे? फिर आप जो ऊपर वाला इसका ये वाला रो है ना, जहाँ P1 P2 लिखा हुआ है, आप यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, वो कैसे शुरू करेंगे, चलें इसको यहाँ पे छोड़ते हैं, प्रैक्टिस के तौर पे हम वहाँ से शुरू करते हैं। तो पहले क्या लिखा हुआ है जी, P और 1, फिर क्या लिखा हुआ है, P और 2, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे फिर P1 P2, फिर P1 P2। तो हम इसी को अगर लिख दिया है तो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे राइट साइड की तरफ जस्ट ड्रैग कर लेंगे, फिर इसकी अलाइनमेंट कर देंगे जो कि हमने यहाँ पे कर दी। ठीक हो गया। और अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड भी कर सकते हैं ताकि आसानी से नजर आता रहे। अब यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो थ्योरी लिखा हुआ है, और इसको मैं यहाँ पे भी थ्योरी जो है वो लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे इस थ्योरी और इस सेल को आपस में मर्ज किया हुआ है, तो ये मर्ज हो गया। फिर लिखा हुआ है जी प्रैक्टिकल। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? प्रैक्टिकल। तो ये मैंने प्रैक्टिकल लिख दिया। तो ये प्रैक्टिकल के भी दो सेल जो है ये मर्ज हैं, तो इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, मर्ज कर देंगे। फिर आ जाता है जी टोटल। तो टोटल के भी आपस में यहाँ पे दो सेल जो है ये मर्ज हैं, तो इन दोनों को सेलेक्ट किया और मर्ज कर दिया। अब देखें यहाँ पे P1 P2 P1 P2, और इसका P2 जो है वो यहाँ पे नहीं है, तो इसको उठा के हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और टोटल का जो हमारे पास कॉलम है इसको भी छोटा कर लेंगे। तो छोटा हो गया। अब ये आपके पास पहली जो रो थी नीचे से वो अब यहाँ पे बन चुकी है, और इस थ्योरी और प्रैक्टिकल के ऊपर, अच्छा इसके बिल्कुल राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे भी थ्योरी प्रैक्टिकल लिखा हुआ है ना। तो हम इन दोनों को यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे आके इसको Alt ES को प्रेस करके वैल्यूज को पेस्ट कर देते हैं, ताकि ये प्रैक्टिकल और थ्योरी जो है ये यहाँ पे आ जाए आगे। अब ये थ्योरी और प्रैक्टिकल आगे दो सेल्स में मजीद भी लिखा हुआ है, तो इनको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे ले। अब इन 2-4 कॉलम्स को भी एडजस्ट करने की ज़रूरत है, तो सिलेक्शन करेंगे और यहाँ तक ले आएंगे जहाँ तक हमारा डाटा मौजूद है। प्रैक्टिकल को थोड़ा सा स्पेस दे देंगे। ठीक है, ये दे दिया। और इस थ्योरी प्रैक्टिकल के ऊपर इन दोनों के ऊपर लिखा हुआ है जी P1। अगर आप देखेंगे ना तो इसके ऊपर लिखा हुआ है P1। ठीक है, और फिर इन दोनों को मर्ज किया हुआ है, तो हम भी इसको मर्ज कर देते हैं। और सेम यहाँ पे फिर P2 लिखा हुआ है, तो हम जस्ट जो है वो क्या करेंगे, राइट साइड की तरफ ड्रैग कर देंगे और इसको सिर्फ P2 कर देंगे। क्या करेंगे? P और 2। तो ये आपका काम अब यहाँ तक हो चुका है।
ये P1 और इसके साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है इन दो सेल्स को मर्ज करके, तो इसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया, बल्कि ये तो ऑलरेडी हम जो थे वो लिख चुके थे। हमने थोड़ा सा ये टोटल प्रैक्टिकल ये हो गया और उसके बाद ये थ्योरी जो था, हाँ इस थ्योरी को इस यहाँ पे आना था नीचे, तो मैं यहाँ पे ले आया। तो साथ ही ये P1 और P2 को भी नीचे ले आते। हमने क्या किया, ऊपर से कट करके यहाँ पे नीचे ले आए, ठीक है। अब ये सारी अलाइनमेंट इसकी यहाँ पे बराबर हो चुकी है। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टोटल लिखा हुआ है, तो टोटल लिख दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है जी इनवर्ड्स, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और ये जो टोटल और इनवर्ड्स है, इन दोनों को यहाँ पे सेलेक्ट करके मर्ज किया हुआ है, तो इसको मर्ज कर दिया, इसको सेलेक्ट करके तो इसको भी मर्ज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये काम हो गया। अब अगर आप यहाँ पे लिखते हैं ना सब्जेक्ट, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हो, इंग्लिश, तो हमने यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया। आप जरा सिलेक्शन करके इसको बॉर्डर्स देंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या हो गया। हो गया जी। अब इन तमाम को सेलेक्ट करें, अलाइनमेंट कर दें, सेंटर में भी और मिडल में भी। तो ये देखें आपके पास आपका फॉर्मेट जो है वो बन चुका है। फॉन्ट साइज आप सबका एक कर लेंगे, तो वो मैंने क्या कर दिया, 12 कर दिया। बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड आप इसको कर सकते हैं, ठीक है जी, हो गया। अब ऊपर क्या रह गया जी, टोटल मार्क्स। ये टोटल मार्क्स कहाँ तक आए हुए हैं, यहाँ तक, तो यहाँ पे लिखे टोटल मार्क्स, ये हमने लिख दिया। और उसके बाद इसको मर्ज कर देंगे। और फिर क्या लिखा हुआ है जी, मार्क्स ऑब्टेन्ड, जो कि यहाँ तक आया हुआ है, तो सिलेक्शन कर दिया और यहाँ पे हम लिख देते हैं मार्क्स और ऑब्टेन्ड, ये कर दिया। और उसके बाद इसको भी हम क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। तो अब ये सब्जेक्ट जो है इसको इसके साथ लेके आना है टोटल मार्क्स के पास, तो इसको भी सेलेक्ट करेंगे और मर्ज कर देंगे। और फिर अगर आप अब इसको बॉर्डर्स असाइन करते हैं ना, तो अब आपको समझ आ जाएगी कि ये फॉर्मेट जो है ये तकरीबन क्या, बल्कि रेडी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखें P1 P2 टोटल, ये सारा कुछ, ये जो टोटल इसने इसको मर्ज किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दोनों को मर्ज करके यहाँ पे लिखा हुआ है 200, तो यहाँ पे भी हम मर्ज करके 200 कर देंगे। और ये जो इंग्लिश लिखा हुआ था, ये नीचे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट जो है वो ऊपर लिखा हुआ है, तो इस इंग्लिश को जस्ट कट करके हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं और सब्जेक्ट को जो है हम फिर दोबारा से मर्ज कर सकते हैं। तो हो गया। अब यहाँ पे 100 और यहाँ पे 100, 0 और 0, 200 और 67 और फिर 0 और फिर यहाँ पे 67 और फिर 0, और ये हो गया जी 134 किस लिए से हो गए कि मेरा ख्याल है कि इनको सम किया हुआ है ना, तो हम देख लेते हैं जी, इसको सम किया हुआ है तो 134 आ गया। आगे वर्ड्स में लिखा हुआ है वो आप लिख सकते हैं। अब इसको भी ज़रा हम अलाइन कर देते हैं, तो सिलेक्शन किया और अलाइन करने के लिए हमने मिडल और सेंटर के ऊपर क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे ये अलाइन भी हो गया। अब तमाम को सेलेक्ट करके एक ही दफ़ा तमाम को बॉर्डर्स दें, इनको थिक बॉर्डर्स दें, आप देखेंगे आपका प्रैक्टिकल जो आपका फॉर्मेट था प्रैक्टिकल के लिहाज से वो अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा अगर आप रोज़ को ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, जो भी आपके पास यहाँ पे। अच्छा, अब बाद लोग पूछेंगे जी यहाँ पे ये 0 आ गया, ये 0 क्यों आया जी, वहाँ पे तो डैश लगा हुआ, तो वहाँ पे डैश नहीं लगा हुआ, वहाँ पे सिंपल क्या किया हुआ है, इन्होंने इसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया हुआ है और फिर इसके डेसिमल को ख़त्म किया हुआ है। तो ये जब नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है और डेसिमल को ख़त्म कर दिया जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो क्या होता है कि ये जो आपका नंबर है ना, वो जहाँ पे 0 होता है वहाँ पे डैश आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऊपर वाले को आप बोल्ड कर लें, तमाम को ये बोल्ड हो चुका है, तो ये आपका फॉर्मेट जो है वो रेडी है। अगर आप बिल्कुल इसके बराबर करना चाहते हैं तो देखें आप यहाँ से पकड़ें, इसको यहाँ पे ले आएँ, ठीक है। बाकी ये टोटल कहाँ तक चला गया, यहाँ तक चला गया, तो इसको भी आप यहाँ पे ले आएँ, इसको भी आप यहाँ पे ले आएँ, इसको भी आप यहाँ पे। अब कॉलम की एडजस्टमेंट है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये मैं इसको यहाँ पे ले आया, बाकी जो है वो इसके साथ साथ एडजस्ट हो चुका है। याद रखें ये एक पिक्चर है और ये इस किस्म का फॉर्मेट हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। मज़ीद इस किस्म की आपके साथ मैं अपनी सारी जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उनको मैं शेयर करूँगा। आप मेरी वीडियोस को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।